एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक सबसेट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। आज अपन डिस्कस करेंगे पहले तो कि वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से उप समुच्चय हो सकते हैं। भाई देखिए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांकों का है। तो इनमें से कौन से किसके सबसेट होते हैं उसको लेकर मैं बात करूंगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देकर बात करना। तो अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। और वास्तविक संख्या क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। उसके कौन कौन से सबसेट होते हैं। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट्स होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। इस प्रकार के सेट अपन ने डिस्कस किए थे। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं बात करता हूं सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन बोलते हैं आर। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अनंत से माइनस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं होती है, वो संख्याएं आपके पास में पूर्ण संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। मतलब आपके पास में दशमलव वाली भी संख्या आएगी और बिना दशमलव वाली भी संख्या आएगी। अब यदि दशमलव आती है तो दशमलव में भी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी दशमलव जिसमें आपके पास में एक पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाती है, शांत हो जाती है। और एक ऐसी दशमलव जो आपके पास में शांत नहीं होती है, और एक ऐसी भी होती है जो शांत भी नहीं होती है लेकिन रिपीटेशन होती है। तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अपन कहें तो जो परिमेय संख्या होती है, जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या जो कि दशमलव में लगभग चलती है, उन दोनों का मैं यदि कंबाइन करूं, उन दोनों का संग्रह करूं, तो अपन को सेट ऑफ रियल नंबर मिलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि मेरे पास में जितने भी प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए, तो यदि मैं बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर की, तो मैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या आते हैं? 1 2 3, ये जेड के अंतर्गत क्या आते हैं? ठीक, जेड प्लस के अंतर्गत क्या आते हैं? जेड माइनस के अंतर्गत क्या आते हैं? ठीक, और आप कह सकते हो होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या है जिसको अपन 0 कह सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ में। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास में? एक्स सच दैट एक्स बराबर P अपॉन Q के रूप में, जिसमें Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है।
और जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसको अपन कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक। अब वास्तविक संख्याओं में ये भी आता है, क्योंकि 1 2 3 रियल है, ये भी आता है, 0 भी आता है, ये Z प्लस है, ये Z माइनस है, ये W है, Q है, ये T है, ये सब आते हैं। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जनरली कि जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। सेट ऑफ इंटीजर वो भी आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी इसका सबसेट है, इरेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक, ये सब है। मतलब आपके पास में सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट ये हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूं कि या सेट ऑफ रियल नंबर वो नेचुरल नंबर के सबसेट है क्या, तो नहीं, क्योंकि बेटा रियल नंबर में तो माइनस की वैल्यू भी आती है, दशमलव की भी आती है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये कथन झूठ है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके पास में क्या सबसेट है Z का? बिल्कुल है। और Z आपके पास में सबसेट है रियल नंबर का, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि Z माइनस इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। और ये सिंगलटन सेट जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इंटीजर में आता है, वो भी है सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब एक बात सुनो, ये तो बात कंफर्म हो गई कि सेट ऑफ रियल नंबर में ये आता है। दूसरी बात, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3। और पूर्णांक कौन से होते हैं? -3 -0 1 2 3। तो क्या नेचुरल नंबर की सभी संख्याएं सेट ऑफ इंटीजर में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है और ये -∞ से +∞ से चलती है। तो आप कहोगे सर ये भी तो चलती है, लेकिन इसमें पूर्णांक ही आते हैं, दशमलव वाली संख्या नहीं आती। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो आपके पास में सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है। अगेन सेट ऑफ इंटीजर होते हैं, उसमें क्या आता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। लेकिन यदि मैं रेशनल नंबर के सेट की बात करूं तो इसमें तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये भी रेशनल नंबर है। 1/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकते हैं, ये सब आपके पास में रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। ठीक बात। जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो भी सभी परिमेय संख्या होती है। अब मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है और सेट ऑफ इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कथन कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर का, ठीक, और रेशनल नंबर सेट है सबसेट ऑफ रियल नंबर का। तो ये भी तो अपन लिख सकते हैं। ठीक बात। तो ये बातें अपन को ध्यान देनी थी कि वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं का समूह से भी इसका सबसेट है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है, और इसको अपन चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये अपनी बातें थी
कि वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से उपसमुच्चय हो सकते हैं, जिसको लेकर अपन ने डिस्कस किया। अब देखिए, ये तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब कोई भी सेट है, उसको मैं क्या इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको लेकर अपन बात करेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर के सेट है, इसको अपन इंटरवल के रूप में या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल के रूप में उसके उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, उसको लेकर बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, टॉपिक क्या है? अंतराल, इंटरवल। अंतराल आर के उपसमुच्चय मतलब वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपन को वास्तविक संख्या देखनी है, ठीक है। मैं मान लेता हूं, माना ए और बी है, वो आपके पास में बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। इसका मतलब है कि ये दोनों वास्तविक संख्या है एंड बी है वो ए से बड़ा है, ठीक बात। तब अपन एक सबसेट लिख सकते हैं। तब आपके पास में यदि कोई ऐसा आ जाए, एक्स सच दैट एक्स इज लाइज बिटवीन ए टू बी, क्योंकि बी ए से बड़ा है तो एक्स का मान बी से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कर सकते हो, नहीं तो मैंने ए और बी को पहले ही सेट ऑफ रियल नंबर कह दिया। तो ये जो आपके पास में एक सेट आ गया, समुच्चय आ गया, या जिसको अपन कह सकते हैं सबसेट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक आपके पास में ऐसा भी आ सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज लाइज, और आपके पास में बराबर भी आ सकता है। एक आपके पास में ऐसा भी आ सकता है, ठीक। अब ये अदाएं क्या है भाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इनको रिप्रेजेंट अपन अंतराल के रूप में कर सकते हैं, इंटरवल के रूप में। अब देखिए अंतराल क्या होता है, तो मेनली अंतराल दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद, विवर्त और संवर्त, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ये इस प्रकार का जो इंटरवल है, इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल या खुला अंतराल, ठीक है। खुला अंतराल या विवर्त अंतराल, कुछ भी वर्ड आ सकते हैं आपके पास में, ध्यान रखना। और इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वरत या बंद अंतराल। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर इसमें और इसमें परिवर्तन क्या है? पहले तो इसका नोटेशन देखते हैं, इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए और बी, और ये है ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब बात सुनिए, इसमें x के वे मान आएंगे जो वास्तविक संख्या ए और बी के, जिसको अपन अंत्य बिंदु बोलते हैं, इसको अपन लिमिट पॉइंट कहते हैं, अंतिम बिंदु या अंत्य बिंदु या टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें वे सभी x के मान आते हैं जो a और b के मध्य में है, उनके बीच में लाई करते हैं, लेकिन इसके जो अंत्य बिंदु है a और b, ये साथ में नहीं आते। जैसे मैं कह दूं आपको कि इंटरवल 2,3 बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब आपके पास में ये हो रहा है कि 2 और 3 साथ में नहीं है, 2 से बड़े, 2.1 कह सकते हैं,
2.3 कह सकते हैं, ये लगाकर आपके पास में 3.999 तक। और यदि नेचुरल नंबर की बात करें, 2 और 3 के बीच में यदि नेचुरल नंबर की बात करें, सॉरी 2 और 4 देख लेते हैं, तो इसके बीच में सिर्फ और 3 आएगा। मतलब इन दोनों वैल्यू के 20 की संख्याएं इसमें आएगी, लेकिन ये दोनों वैल्यू इसके साथ में नहीं आएगी। इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल, जिसका नोटेशन या स्वरूपण ये है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जिसमें x के वे सभी मान जो a और b के मध्य होते हैं तथा a और b भी साथ में आते हैं। जैसे मैं कह दूं 2 से 5, तो इसमें आपके पास में देखिए 2 भी कंसिडर करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे और 5 भी। इसको भी अपन साथ में लेंगे। अब यदि रियल नंबर है तो इसके मध्य इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि x के वे सभी मान जो a और b के साथ में, a और b के मध्य जितने भी वास्तविक संख्या आती है वो इस इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इसको अपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है फिर? तो देखिए इसका मतलब क्या है कि x का मान a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य, और इसका मतलब है कि x का मान a से बड़ा भी है और बराबर भी है। अब यहाँ पर क्या है, x का मान a से बड़ा है और बराबर है, तो बड़ा और बराबर मतलब यहाँ a तो साथ में आएगा लेकिन b के यहाँ बराबर नहीं लगेगा, मतलब b साथ में नहीं आएगा। तो ये एक तरफ से तो बंद है और दूसरी तरफ से खुला है। इसको क्या लिखेंगे, ये इस तरफ से तो ओपन है क्योंकि इसमें a साथ में नहीं आ रहा लेकिन b साथ में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे a, b। इनको अपन बोलते हैं अर्ध विवृत अंतराल और अर्ध संवर्त अंतराल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। ये आपके पास में दाईं तरफ से तो ओपन इंटरवल है सेमी, और बाईं तरफ से सेमी क्लोज इंटरवल है। ठीक बात। अब देखिए इनका क्वेश्चन में क्या यूज है भाई। अपन ने कह दिया कि इंटरवल ये होता है, तो फिर इनका अपन क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसको लेकर अभी अपन बात करेंगे। तो देखिए ये तो अपन ने समझ लिया, इसको अपन बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। अब आपको ये पर्टिकुलर नाम देना है तो ये दाएं तरफ से तो ओपन है लेकिन बाएं तरफ से क्लोज्ड है, ये दाएं तरफ से क्लोज्ड है और बाएं तरफ से ओपन है। ठीक बात। अब मैं क्वेश्चन को कैसे इसमें हैंडल करता हूँ, तो अपन एक एक्सरसाइज अपन 1.3 चल रही थी, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है 7 और 8 हो, लेकिन है जरूर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, निम्न समस्याओं को एक्सरसाइज अपने चल रही थी 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर शायद आपके पास में 7 थे। क्वेश्चन ये है, निम्न समूहों को या उप समूहों को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में लिखो तो समूह से क्या हो सकता है, मैं 4-5 सेट लिखता हूं। x such that x is lies between आपके पास में 3 और 2, साउ तो लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां आपको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, लिख सकते, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसे आ सकता है x बिलोंग्स टू r सच दैट x बराबर, या आपके पास में ऐसा लिख सकते हो x इज लाइज बिटवीन 4 और -1। थ्री आपके पास में ऐसा भी लिख सकते हो, कभी कभी ऐसा भी आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 5। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है x such that x belongs to r and
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, अपन को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल मैंने कहा था कि जब ये x का मान 2 से बड़ा है, मतलब 2 साथ में नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा 2,3। दोनों तरफ ओपन है, क्योंकि जब इसके साथ में बराबर आता है तब क्लोज्ड आता है। इसको अपन लिखेंगे, ये बराबर भी है तो -1,4। इसका क्या लिखेंगे, इस तरफ से तो ये क्लोज्ड है लेकिन इस तरफ से ओपन है, इसको लिखेंगे 1,5। और इसको लिखेंगे इस तरफ से ओपन है तो 1,5। समझ गए होंगे कि इंटरवल को कैसे लिखते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जब ऐसा आता है तो जहाँ पर यदि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन हो तब तो ओपन इंटरवल आएगा, और जब साथ में इक्वल भी हो इसका मतलब क्लोज इंटरवल आएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि निम्न अंतराल को, ये क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अंतराल को उप समुच्चय के रूप में लिखिए या समुच्चय के रूप में लिखिए। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह देता है कि निम्न अंतराल को उप समुच्चय की जगह ये क्या कहता है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। मतलब अपन को सेट बनाना है, समुच्चय निर्माण, ठीक। तो देखिए समुच्चय निर्माण कैसे करेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है, ये है। तो इनको आपको क्या लिखना है, सेट के रूप में लिखना है। तो पहले को देखिए मैं लिखता हूँ, सेट आपके पास में इस तरह का होता है, समुच्चय निर्माण विधि या रोस्टर रूप में। तो क्या होगा आपके पास में, -3,4 बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय है अंतराल के रूप में। तो x बिलोंग्स टू R एंड x इज लाइज बिटवीन, x का मान क्या है 3 और 4, ये साथ में नहीं है, मतलब x का मान किससे बड़ा है, -3 से बड़ा है। भाई इसका मतलब क्या है, -3 और 4 के मध्य की वास्तविक संख्या है, मतलब ये साथ में नहीं आएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें क्या आएगा कि x है वो 4 से तो बड़ा है लेकिन बराबर या 7 से छोटा है, ये आगे आपको लिखना है। इसी प्रकार इसमें क्या लिखोगे कि x इज लाइज बिटवीन 5, और इसी प्रकार इसमें क्या लिखोगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेकिन लेस देन 9। ये है आपके पास में कि कोई इंटरवल दे रखा होता है तो उसको अपन सेट के रूप में कैसे लिखते हैं, उसको लेकर आज अपन ने बात की, ठीक। तो पहले इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।